गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हमने आप लोगों को जो है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया और उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में पढ़ाया था। तो पहले हम इन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, तो इसमें हमने बताया था कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, हमने बताया था, जैसे मान लो दूध से दही बन गया तो ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो और ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है वो उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। मतलब कोई जैसे जल है, जल से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से फिर जल बन सकता है, तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अपघटन अपक्रिया, जो कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का ही हिस्सा होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया, तो ध्यान दीजिएगा अपघटन अपक्रिया क्या होता है। अपघटन अपक्रिया, तो अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, विभाजित हो जाना, अलग हो जाना, विखंडित हो जाना। जैसे देखो, ये एक पेन है, अब यहाँ पे इसको हमने इसकी कैप से अलग कर दिया, अपघटन हो गया। तो इसके कैप से हमने इसको अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद हम जो है यहाँ पे इसको हमने इससे अलग कर दिया, अपघटन अपक्रिया हो गई। तो अगर हम इसको फिर से इसी में लगा देते हैं या लगा सकते हैं, तो ये तो अलग तो हुआ था, अलग होने के बाद फिर इसी में लग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। ये अलग भी हो रहा है और अलग होने के बाद ये आपस में मिल भी जा रहा है। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होगी वो वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आएगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपघटन अपक्रिया। तो जो हम बताना चाहते हैं उसको ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे अपघटन और वियोजन अपक्रिया दोनों बताएंगे आप लोग को, लेकिन पहले चलो अपघटन अपक्रिया बताते हैं। तो अपघटन अपक्रिया का मतलब ये होता है कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अपघटन का मतलब होता है अलग हो जाना, विभाजित हो जाना, टूट जाना, विखंडित हो जाना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपघटन अपक्रिया के बारे में। तो क्या बताएंगे, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को जो हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय क्यों कहा गया? अनुत्क्रमणीय यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक बार अलग हो जाते हैं ना, तो आपस में नहीं मिल पाते हैं। मतलब एक बार ये अलग हो गए तो आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी अपक्रिया जो होगी वो क्या होगी, अपघटन अपक्रिया। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2KClO3। अब 2KClO3, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, इसको जब हम गर्म करेंगे तो जो इसमें का ऑक्सीजन होगा वो वायु में उड़ जाएगा। मतलब जब जो ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये जो 6 ऑक्सीजन है ये वायु में चला जाएगा। अब हमारा बचा क्या, हमारा 2KCl बचा है, ये रहेगा। तो यहाँ पर अभी अलग हो गई, ये तो वायु में चला गया, अब ये तो इसके पास आएगा नहीं मिलने के लिए, तो ये दोबारा अब नहीं बन पाएगा। मतलब यहाँ पे ये एक पदार्थ था, ये दो अणुओं में टूट गया। हमने डिफिनेशन में क्या बताया है कि ऐसी अपक्रिया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, तो ये इसी पदार्थ के अणु ही तो हैं, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरलों में टूट जाते हैं। तो देखो दो अणु तो हो ही गए ये। अब अनुत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि ये टूट तो जाएंगे लेकिन दोबारा आपस में नहीं जुड़ेंगे।
तो जब दोबारा आपस में नहीं जुड़ेंगे तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। वैसे भी इसकी एरो देख लो, एरो से ही पहचान सकते हैं हम कि एक बार हो गया तो ये दोबारा आपस में ये नहीं बन पाएगा, इसकी एरो ही पहचान हुई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पे जो अपक्रिया हो रही है वो अनुत्क्रमणीय है। यहाँ पे जो अपक्रिया हो रही है वो अनुत्क्रमणीय है, ये एरो ये दर्शाता है। बाकी ये दो अणुओं में टूट जा रहा है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे अपघटन हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी अनुत्क्रमणीय क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अब दो से अधिक सरल अणुओं का भी बताते हैं हम आप लोग को। जैसे मान लेते हैं आपने लिख दिया 2FeSO4। अब इनको भी देख लो, तो देखो यहाँ पे Fe2O3 ये अलग हो जाएगा, SO2 ये अलग हो जाएगा, SO3 ये अलग हो जाएगा। कैसे होता है सब हम आप लोग को बाद में बताएंगे एक वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए ये भी दो से अधिक अणुओं में टूट गया, तो यहाँ पर भी कौन सी अपक्रिया हो रही है? अपघटन अपक्रिया। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। विभक्त मतलब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? जो है अपघटन अपक्रिया। एग्जाम्पल हमने आप लोग को ऊपर बता ही दिया है, और भी अगर जानना होगा तो बताइएगा, हम आप और भी आप लोग को एग्जाम्पल बता देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। अब देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब भी टूटना होता है। वियोजन का मतलब भी टूटना हो जाता है, विभाजित होता है, विखंडित होता है, अलग होना होता है। लेकिन इसमें ये रूल होता है कि ये अलग तो होता है, लेकिन अलग होने के उपरांत ये जुड़ भी सकता है। जैसे देखो ये अभी हमने पहले बताया था, जैसे पेन की कैप है, कैप को हम पहले पेन में लगी थी, पेन से हमने अलग कर दिया। अलग करने के बाद अगर ये आपस में नहीं मिल पा रहे हैं तो वो होगी अपघटन अपक्रिया के अंतर्गत। और अगर ये अलग होने के बाद फिर आपस में मिल जा रहे हैं तो ये होगी वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसी उत्क्रमणीय अपक्रिया, अब यहाँ पे उत्क्रमणीय कहा जाएगा। उत्क्रमणीय मतलब कोई एक हो गया एक बार तो वो दोबारा भी अपने स्थान पे आ सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि ऐसी उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। सेम उसी तरीके जहाँ पे अनुत्क्रमणीय है वहाँ पे उत्क्रमणीय कर देंगे, बस सेम वही डिफिनीशन बनेगी। बस पहचान इसकी क्या होगी? अगर इस तरीके से एरो बना होगा तो वहाँ पे मतलब अपघटन अपक्रिया हो रही है, और अगर इस तरीके से एरो बना होगा तो वहाँ पे मतलब जो है वियोजन अपक्रिया हो रही है। ये अपक्रिया दर्शाती है किसको? ये एरो दर्शाता है किसको? जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया को, और ये एरो दर्शाता है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को। तो यहाँ पे बताया जाएगा ऐसी उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जाता है इसे। अब देखिए ये अलग हो जा रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। अब देखिए अलग हो गया, अब ये अलग हो गया, इनको जोड़ेंगे फिर यही बन जाएगा। अब ये एरो ये दर्शा रहा है, ये एरो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे उत्क्रमणीय अपक्रिया हो रही है, और ये दर्शा रहा है कि ये दो भागों में टूट जा रहा है, इसलिए वियोजन अपक्रिया हो रही है। अब इसलिए कहा जाता है, देखो वियोजन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अलग हो जाए। देखो वियोजन और अपघटन दोनों का मतलब होता है टूट जाना, अलग होना, विखंडित हो जाना। बस दोनों में अंतर ये होता है कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु टूट जा रही है और टूटने के बाद वो आपस में नहीं जुड़ पा रही है तो वो अपघटन के अंतर्गत आएगी।
और कोई वस्तु अगर टूट जा रही है और टूटने के बाद वो फिर जुड़ जा रही है तो वो वियोजन के अंतर्गत आएगी। बस इतना ही सिंपल सा इसमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और भी बता देते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे NH4Cl। NH4 मतलब अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए ये टूटेगा तो हो जाएगा NH3, यहाँ पे HCl। NH3 मतलब अमोनिया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि ऐसी उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरलों में टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ऐसी उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। बस ध्यान दीजिएगा, आज हमने 2 हेडिंग पढ़ाई है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे और आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, तैयार करिए। जो ना समझ में आए उसको पूछिए, हम उसको फिर से पढ़ा देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोग को वीडियो देखने में और पढ़ने में। तो अच्छे से पढ़िए और जो है अच्छे से घर पर रहिए सभी लोग। और जो है अगली वीडियो कल हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे, उसमें पढ़ाएंगे आप लोग को उभय अपघटन अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये आप लोग को हम पढ़ाएंगे। और जो है तब तक आप लोग इसको तैयार करते रहिए और इसको करके जो है मुझे दिखाइए भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तब तक के लिए जो है आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।